आप दाऊद खेल कोल ट्रेन GU409035 लोकोमोटिव के साथ सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है और इसके साथ 4 मिलिट्री ट्रक्स भी लगे हुए हैं, यानी मिलिट्री ट्रेन की 4 कोचेज़ भी लगी हुई हैं जिस पे ट्रक्स लोडेड हैं मिलिट्री के। तो देखते हैं फिर 9:35 के साथ दाऊद खेल कोल ट्रेन सनामा से पास होते हुए। डेट है आज 14 जनवरी 2024, 4:55 है। 1 to 7 का टाइम भी होने वाला है, लेकिन इस गाड़ी को फिर भी थ्रू कर रहे हैं सनामा से, तो हो सकता है कि गाड़ी स्पीड में जाए ताकि 1 to 7 लेट ना हो। ड्राइवर साहब जो इस पे आ रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि 1 to 7 आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसी वजह से वो स्पीड से जाएंगे। 1 to 7 5:20 पे सनामा आनी है और ये 4:55 पे अब सनामा पहुंच रही है। तो अब तक तो यही सूरत हाल लग रही है कि ये 1 to 7 आपको लेट करेगी। फ्रंट पे मिलिट्री के ट्रक्स फ्रंट पे लगे हुए हैं। सकती है ना, सकती है ना। अभी वैसे करो वो हाथ मान मरे ठाए पैसे हाँ ये जल्दी जल्दी पीछे की बाहों में यार जान गई वन टू 7 अबीर एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है सनामा रेलवे स्टेशन पे 7 मिनट लेट। रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव HBU20 8050 के साथ। 8050 जो है ये लास्ट टाइम रिलीफ ट्रेन के साथ गया था सनामा से और 7-8 दिन इसने रिलीफ ट्रेन के साथ वर्क किया है और अब अगेन 1 to 7 आपके साथ आ रहे हैं। डेट आज 14 जनवरी 2024, 5:25 मिनट्स।
फिर 1 to 7 आपके साथ वेरी ओल्ड ब्रेक वैन लगी हुई है, पावर वैन कोच। ये देखिए इसकी हालत। आज 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस सिर्फ 2 मिनट लेट सनामा तक। और लेट ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुल्तान से भी राइट टाइम चली थी और आज फॉगी वेदर भी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आज इसके साथ लोकोमोटिव ही स्पेशल आ रहा है, यानी जो लोकोमोटिव आज इसके साथ आ रहा है वो 2 दफ़ा रिफर्बिश्ड हो के आया है, यानी CDL वर्कशॉप से हो के आया है 2 दफ़ा। जब फर्स्ट टाइम ये लोकोमोटिव CDL वर्कशॉप से निकला था तकरीबन 2 साल के बाद, तो इसको फर्स्ट ट्रिप जो है 1 to 8 डाउन मियर एक्सप्रेस के साथ दिया गया था। उसके बाद फिर तकरीबन 1 मंथ तक इस लोकोमोटिव ने जो है ना वर्किंग की है लिंक की गाड़ियों पर, यानी 1 to 9, 130, 1 to 7 इन गाड़ियों पर। लेकिन उसमें फिर जो है ना कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से फिर अगेन इसको वर्किंग से हटा दिया गया है और अगेन फिर 80-78 को CDL वर्कशॉप और PD में भेज दिया गया था। कुछ फॉल्ट था तो उसको बनाने के लिए 80-78 आ जा रहा है रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव 1 to 9 के साथ। तो फिर वो 80-78 को जो है ना CDL वर्कशॉप में दोबारा भेजने के बाद अब तकरीबन 1 मंथ पहले 80-78 अगेन CDL वर्कशॉप से निकला है, यानी बनकर रिफर्बिश्ड होकर। तो इसको फिर लिंक की गाड़ियों पर नहीं लगाया गया, पहले गुड्स ट्रेन के साथ लगाया गया था, यानी फर्स्ट ट्रिप डाउन MBFR के साथ पेशावर से कुंदिया तक। उसके बाद फिर इस लोकोमोटिव को जो है ना मेन लाइन पे भेजा गया, यानी रोडी साइड पे, कोटरी साइड पे। वहाँ इसने खेवड़ा कंटेनर ट्रेन और काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ वर्क किया, यानी तकरीबन 1 मंथ तक ये मेन लाइन की गाड़ियों को वर्क करता रहा है। तो उसके बाद अब अगेन हमारे सेक्शन पर वापस आ गए, क्योंकि ये कुंदिया शहर की बाहर है तो कुंदिया ही आनी है ना वापसी। तो वापसी कुंदिया आने के बाद अब इसको फर्स्ट ट्रिप लिंक की गाड़ी के साथ आज मिला है, यानी तकरीबन सेकंड दफ़ा रिफर्बिश्ड होने के तकरीबन 2 मंथ के बाद इसको फर्स्ट ट्रिप लिंक की गाड़ी के साथ आज मिला है 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस के साथ, यानी रात 1:30 के साथ गया था। तो देखते हैं 2 दफ़ा रिफर्बिश्ड होने वाले लोकोमोटिव HBU20 80-78 के साथ 1 to 9 अफ्ताल एक्सप्रेस सिर्फ 2 मिनट लेट सनामा से पास होते हुए। डेट है आज 14 जनवरी 2024, टाइम हो चुका है 8:34 और रात मैंने 1:30 देखी थी, 1:30 डाउन। तो उसके साथ जो है ना 8 कोचेस लगी हुई थी। अब मुल्तान से शायद एक आध कोच और भी अटैच की गई हो, यानी 9 कोचेस लगी हुई हो या 10 भी हो सकती हैं। तो देखते हैं फिर रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव HBU20 80-78 के साथ 1 to 9 अब सनामा से पास होते हुए। बाकी मैं आपको बता रहा था NLC लोकोमोटिव्स के बारे में। तो NLC जो है ये पाकिस्तान रेलवे के अपने लोकोमोटिव्स नहीं है, यानी एक प्राइवेट कंपनी के हैं जिनसे, यानी पाकिस्तान रेलवे उस प्राइवेट कंपनी को किराया देता है और लोकोमोटिव जो है ना इधर गुड्स ट्रेन के साथ वर्क करते हैं। वो लोकोमोटिव सिर्फ ओनली फॉर गुड्स हैं, यानी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ उनका कोई यानी कि ट्रायल नहीं हुआ। लास्ट टाइम कुछ 1 आध महीना पहले जहानिया के करीब एक एक्सप्रेस ट्रेन की पावर फेल हुई थी, तो NLC का लोकोमोटिव 71-77 जो है उसने फिर जहानिया से खानेवाल तक एक्सप्रेस ट्रेन को लीड किया था। मेरे ख्याल में 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस थी। तो इमरजेंसी में तो हो सकता है वैसे अगर कोई गाड़ी को यानी लिंक की गाड़ी को ये लीड करें, अदरवाइज़ ये NLC वाले जो लोकोमोटिव हैं ये सिर्फ गुड्स ट्रेन को ही लीड करते हैं और इनकी लोड कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 2150 टन है, यानी 2150 टन का लोड ये ईज़िली हॉल कर सकते हैं। और इनकी नॉचिंग ऑफ साउंड जो है वो सेम टू सेम HGMU30 और GMU30 की तरह है और इनका जो कोड है वो भी GMU30 है। जहाँ तक मैंने सुना था, अब ये कितना गलत है या कितना सही ये मुझे पता नहीं है, मैंने सुना था कि NLC वाले जो है ना ये पाकिस्तान रेलवे से 1 घंटे के 15,000 लेते हैं, यानी लोकोमोटिव का किराया। तो ये लोकोमोटिव जिस लोको शेड में भी जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 2-3 घंटे ही ठहर सकते हैं। उसके बाद इनको वापसी कराची भेज दिया जाता है, क्योंकि इनका किराया पाकिस्तान रेलवे अदा करता है, तो किराया इनका पड़ता है। तो इनको जो है ना शॉर्ट ट्रिप दिए जाते हैं, यानी अगर ये रोडी से गाड़ी को लेके आते हैं तो वापसी रोडी से समसाटा तक आते हैं तो वापसी इनके लिए लोड एक तैयार होता है, वापसी उसी लोड के साथ, यानी 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही ये वापसी कराची की तरफ चले जाते हैं।
क्योंकि ये प्राइवेटाइज लोकोमोटिव हैं। तो बाकी तो लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवे के अपने हैं, तो वो तो यानी कि कुंदिया शहर में अब GU40 आया था 9003, तो उसने लगातार जो है तकरीबन 9 दिन वर्क किया इधर, कभी यूसे वाला कोल के साथ, कभी ZBKH के साथ। तो इसमें कोई जो है ना मना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान रेल के अपने लोकोमोटिव हैं। लेकिन जो प्राइवेट लोकोमोटिव है उनका किराया पड़ता है, तो उनको फिर जो है ना वापसी भेज दिया जाता है, यानी कराची में। तो NLC के लोकोमोटिव जो हैं ये भी कराची शेड को अलॉटेड हैं, यानी ये कराची में ही वर्क करते हैं। बाकी जो इनके यानी ये कितने लोकोमोटिव्स हैं और इनके क्या क्या नंबर हैं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव 8078 के साथ देखते हैं 129 अब लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच चुकी है, सिर्फ 2 मिनट लेट। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारी गाड़ी, हमारे सेक्शन की गाड़ी सिर्फ 2 मिनट लेट है। आज 129 आपके साथ सिर्फ 8 कोचेज लगी हैं, वही रात वाली, और रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव के साथ ये थी 8078 के साथ 129 आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।